औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रोग्रामिंग फ़ंडामेंटल की आज की क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमने सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया हुआ जी, और उसमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो वेरिएबल्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, आगे कुछ हमारे पास डाटा टाइप्स क्या थी, उन सारी चीज़ों को हमने बड़ा डिटेल के अंदर देखा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन का लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर क्या काम है। बेसिकली अ स्टेटमेंट दैट evaluates टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। कि आपके पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी वैल्यू को evaluate करती है, हल करती है, उसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेशन का। आप a प्लस बी कह सकते हैं कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा है, हल किया जा रहा है। आप a मल्टीप्लाई बाय बी कह सकते हैं, आप a डिवाइडेड बाय बी कह सकते हैं। तो पता क्या चला कि एक्सप्रेशन बेसिकली आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी वैल्यू को हल करती है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर याद रखिएगा ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर क्या है? बेसिकली ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर आपके पास वो सिंबल है जो कोई ना कोई फंक्शन जो है, वो काम जो है, वो जो कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहेगा। फॉर एग्जांपल a प्लस बी है, तो यहाँ पे जो सिंबल है वो प्लस है, तो प्लस इज अ बेसिकली ऑपरेटर इन दिस केस। इस एक्सप्रेशन के अंदर या a मल्टीप्लाई बी, a स्टेरिक भी करते हैं तो स्टेरिक इज अ ऑपरेटर। कि जो काम हो रहा होता है, जो आपका सिंबल हो रहा होता है, जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे हम नाम देते हैं ऑपरेटर। और ऑपरेंड क्या है? बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जिन पे वो काम जो है वो किया जा रहा होता है। जिस तरह हमने पहले बात की a प्लस बी है, तो a प्लस बी के केस के अंदर हमारे पास जो ऑपरेंड्स होंगे, वो जो वैल्यूज होंगी, वो a और b होंगी। ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ a प्लस बी, m डिवाइडेड बाय n, a स्टेरिक भी है, x प्लस 100 है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा। ये आपके पास ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी भी डाटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है सी प्लस प्लस के अंदर जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। उनमें एडिशन है, a प्लस बी है, सब्ट्रैक्शन है, a माइनस बी है, मल्टीप्लिकेशन है, a स्टेरिक भी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टेरिक को रिप्रेजेंट करता है। डिवीजन जो है a डिवाइडेड बाय b है, और मॉडुलस रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑपरेटर है। a परसेंटेज साइन इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर इसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय b है। a मॉडुलस ऑपरेटर b है, a मॉड b है, इसे हम a मॉड भी पढ़ते हैं, a मॉडुलस भी पढ़ते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है जी? दिस ऑपरेटर आल्सो कॉल द मॉडुलस ऑपरेटर, इसे हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। फाइंड्स द रिमाइंडर व्हेन द वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर। ये आपका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है जब एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है। इसके कॉमन से एग्जांपल हम देखते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच है, आप लोगों को बड़ा अच्छा इसका आइडिया है। ये आपके पास प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स है, हमने फर्स्ट सेशन के अंदर इसको देखा। हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच है, मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो गया दिन। और सी आउट आपने करवाया हुआ जी। सी आउट आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जब आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए आपका सी आउट यूज़ होता है। सी इन आपका जब आपने इनपुट लेनी होती है यूज़र से, किसी भी डाटा का इनपुट जब आप ले रहे होते हैं तो वहाँ पे सी इन इस्तेमाल होते हैं। तो सी आउट में आपके पास सिक्स है, सॉरी 6 मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉड ऑफ 8 है, और देन 7 मॉड ऑफ 8 है, देन 8 मॉड ऑफ 8 है, देन 9 मॉड ऑफ 8 है, और 10 मॉड ऑफ 8 है। और यहाँ पे बेसिकली इसका जो फर्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका जो आंसर आएगा 6 आ जाएगा। देन 7 जो है उसका सेकंड का जो 7 आ जाएगा, थर्ड वाले के लिए 8 है,
और इसी तरह जब फोर्थ आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आ जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास फिफ्थ जो एक्सप्रेशन है 10 मॉडुलस 8 है, 10 मॉड ऑफ 8 है, तो उसके लिए हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 आ जाएगा। इसी तरह आपका जो कंपाइलर है, जो आपका प्रोग्राम जब रन किया जाएगा तो आप इसको देखेंगे कि इस मॉड ऑपरेटर का काम क्या है बेसिकली, कि ये आपका यूज़ होता है फॉर द रिमाइंडर ऑपरेटर। जब आपका एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है तो ये उनका रिमाइंडर आपको शो करेगा। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जी, इसमें क्या है, टोटल है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आइटम, कि आपका जो टोटल होगा उसमें जब प्लस किया जाएगा जो करंट आइटम आपके पास है तो फाइनल वो असाइन हो जाएगा टोटल को, और टोटल प्लस इज इक्वल टू आइटम आ जाएगा बेसिकली। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से आगे देखते हैं, फिर आपको चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जी, याद रखिएगा, हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम है, वही सारी बातें हैं। आपके पास एक नंबर है, इंट आंसर आपने ले लिया ANS इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट जो इसका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये तो आपने एक नंबर इनिशलाइज करवा लिया जी, इंट है, आंसर में जो आपने वैल्यू दी हुई है वो 27 है। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो है जी आंसर प्लस इज इक्वल टू 10। अब होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पे आंसर जो है इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर प्लस 10, मतलब आंसर में आपके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 27 पड़ी हुई है। 27 में आपने जब प्लस करना है, किसको करना है, 10 को, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको सी आउट आंसर के अंदर वो शो करवाया जाएगा। और वो जो आंसर बनेगा उसको हम देखते हैं वो क्या है। अब अगर आप देखें आपके पास 27 पड़ा हुआ है जी आंसर के अंदर, और 27 जो है ये ऐड होगा 10 के अंदर, तो फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो इसके अंदर सेकंड हम एक्सप्रेशन के अंदर आए, आंसर माइनस इज इक्वल टू 7 है। अब आंसर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 27 नहीं पड़ी हुई, अब उसने लेनी है प्रीवियस वैल्यू जो करंट उसके पास आंसर में वैल्यू पड़ी हुई है वो जो कि 37 है। 27 को 10 में ऐड करने के बाद जो आपको मिली है, तो 37 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि आंसर माइनस उसमें हमने करना है जो आपके पास अभी वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रोसीड होंगे आगे, जब हम प्रोसीड करेंगे, आंसर स्टैरिक इज इक्वल टू 2 है, कि आंसर में अभी आपके पास जो पड़ा हुआ है वो 30 पड़ा हुआ है और स्टैरिक 2 है, मतलब क्या कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो 60 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, आंसर में हमारे पास 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 3 है, 60 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे वो आपके पास 20 आ जाएगा। और इसी तरह आखिरी जो है हमारे पास सी आउट आंसर है, और आंसर मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर इज इक्वल टू 3 है। इसका 60 का जब आप 3 के साथ रिमाइंडर ऑपरेटर लेंगे तो जो फाइनल आंसर आपको शो किया जाएगा वो आपको जो शो किया जाएगा वो क्या है जी, 2 है। ये सारी की सारी यहाँ पे इनके आउटपुट्स जो हैं वो शो की गई हैं, कि आपके पास जो है हेयर इज़ द आउटपुट फ्रॉम द दिस प्रोग्राम, 37 है, 30 है, 60 है, 20 है और 2 है। इसके बाद जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट बेसिकली कहते हैं एडिशन के लिए। द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट एड्स 1 टू इट्स आर्गूमेंट, जो भी आर्गूमेंट चल रहा होगा उसके अंदर ये 1 को ऐड कर देगा। और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो डबल प्लस का साइन है। नॉर्मल वे क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, आगे क्योंकि स्टेटमेंट एंड हो रही है तो सेमीकोलन आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये काउंट के अंदर जो भी काउंट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर 1 को ऐड कर देगा। और यूजिंग द अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को जब आपने यूज़ करना है तो वो जो वैल्यू आपने ऐड करवानी है या मल्टीप्लाई करवानी है या माइनस करवानी है या डिवाइड करवानी है, मैंने आपको भी बताया कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जब आपने वैल्यूज़ को असाइन करवाना है तो वो वैल्यू आप इक्वल के बाद लिखेंगे, मतलब काउंट प्लस है इज इक्वल टू 1 है। चीज़ अभी भी वही आएगी, ऐड 1 किया जाएगा काउंट के अंदर, लेकिन इसका सिंटेक्स जो है वो उससे थोड़ा सा चेंज है। और यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप प्लस प्लस काउंट लिखेंगे कि काउंट के अंदर ऐड किया जाए 1 को, तो आपकी जो भी काउंट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। इसके बाद प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इन 2 वेज, 2 तरह से आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्रीफिक्स है और एक पोस्ट फिक्स है।
अब प्री भी नाम से आपको इसका बड़ी अच्छी तरह आइडिया है, पोस्ट का भी इसका नाम से ही आइडिया है कि मीनिंग दैट द ऑपरेटर प्रोसीड्स द वैल्यू, कि ये वैल्यू से पहले आएगा। जब आप प्रीफिक्स से डील कर रहे होंगे तब जो आपका ऑपरेटर होगा ये वेरिएबल से पहले लगाया जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसी तरह पोस्ट फिक्स के अंदर क्या मतलब है इसका, द ऑपरेटर फॉलो द वेरिएबल, कि जो आप ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे वो वेरिएबल के बाद लगाएंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें काउंट इज इक्वल टू 10 है, काउंट इज इक्वल टू काउंट एंड एल है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट के अंदर तो क्योंकि 10 ही डिस्प्ले होगा, यहाँ पे कोई भी उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लग रहा, सिंपल आप काउंट को ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आप देखें काउंट इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट है। अब ये क्या करेगा, प्लस प्लस में 1 आ जाएगा, काउंट में आपके पास 10 आ जाएगा, 1 + 10 करेंगे 11 आ जाएगा। और ये जो केस है ये प्रीफिक्स का केस है, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट लगा हुआ है ये वेरिएबल से पहले लगा हुआ है। और इसी तरह हमारे पास जो इसको आपने डिस्प्ले करवाना है उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सी आउट है, काउंट इज इक्वल टू काउंट है, और आपकी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो थर्ड स्टेटमेंट में 11 आएगी। फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारे पास सी आउट है, और आगे हमारे पास काउंट प्लस प्लस है, मतलब वेरिएबल के बाद आपने लगाया हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे जो आपके पास जो केस बनेगा वो पोस्ट फिक्स का बनेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आपके पास काउंट में मिल रही है वो 11 है, तो 11 + 1 करेंगे वो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी 12 आ जाएगा। यही इसका तरीकाकार है, यही इसके काम करने का पूरा मेथड है, मैकेनिज्म है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये उसके ऑपोजिट है, कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है आपके पास उसमें एक ऐड करता है, जबकि डिक्रीमेंट जो है उसमें एक जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसमें से एक कम कर देगा। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर बिहेव्स वेरी मच लाइक द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्सेप्ट दैट इट सब्ट्रैक्ट द 1 फ्रॉम इट्स ऑपरेंड। इट टू कैन बी इन द बोथ फॉर्म प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स। काउंट इंक्रीमेंट आता है और काउंट डिक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट काउंट है। जो पहले वाला काउंट है मतलब वेरिएबल के बाद आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, इसे पोस्ट कहा जाएगा, पोस्ट फिक्स। और जिसके अंदर आपका वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है इसको नाम दिया जाएगा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उसके बाद। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स द टू वैल्यूज, दो तरह की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। द वैल्यूज़ में बी एनी बिल्ट इन C++ डाटा टाइप सच एज द चार, इंट एंड द फ्लोट, और दे कैन बी यूजर डिफाइंड क्लासेस। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो आपने कंपेयर करवानी है वो आपकी कोई भी डाटा टाइप किसी फॉर्म में भी हो सकती हैं, करेक्टर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, फ्लोट की फॉर्म में, या वो कोई यूजर डिफाइंड क्लासेस भी हो सकती हैं। द कंपैरिजन इन्वॉल्व सच रिलेशनशिप एज इक्वल टू, लेस देन, आर ग्रेटर देन। आप जो इनके अंदर कंपैरिजन करवा सकते हैं, इक्वल टू के कंपैरिजन हैं, लेस देन के हैं, ये सारे के सारे ग्रेटर देन हैं, ये कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं। द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल। दो तरह की पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी। जो रिजल्ट आपको रिलेशनल ऑपरेटर का मिलेगा वो दो तरह की फॉर्म में ही, मतलब या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तीसरी पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आइदर टू वैल्यूज आर इक्वल आर दे आर नॉट, या तो वो दो वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी या वो दो वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। इसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू के लिए फिक्टोरियल आगे इक्वल टू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, आपने एक नंबर ले लिया, नंबर है NUB नंब, और इंट उसे इनिशलाइज करवा लिया, एंटर अ नंबर। अब सी इन में आपने नंब ले लिया, नंब इज़ ग्रेटर देन 10, सॉरी स्मॉलर देन 10, तो क्या होगा, नंबर विल बी स्मॉलर देन टू द 10। और अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो फाइनल जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो उस नंबर से, जो भी यूज़र नंबर एंटर करता है वो उससे बड़ा होगा, अगर वो 10 से बड़ा है तो, जो यूज़र ने एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने 11 एंटर कर दिए, सी आउट है और नंबर इज इक्वल टू 10 है, देन नंबर विल बी इक्वल टू 10। और इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है 20 तो नंबर ग्रेटर लेस देन 10 इज 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, जहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल होगी वहाँ पे 0 आ जाएगा।
और नंबर ग्रेटर देन टू 10, क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन टू 10, तो 1 जो है ये ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल है वो 1 आएगा। और नंबर ग्रेटर इक्वल टू 10, क्योंकि 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10, यहाँ पे भी जो आपकी फाइनल आउटपुट आएगी वो 0 ही आएगी, 0 क्योंकि फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जेन है 44, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यूज असाइन की हुई हैं। हैरी है 12 है, तो जैन इज इक्वल टू हैरी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जेन में हमारे पास 44 है, हैरी इज इक्वल टू हमारे पास 12 है, तो वो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड में देखें लेस देन इक्वल टू 12, तो जाहिर सी बात है कि जो 12 है वो 44 से लेस है, ये आपकी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह जेन इज़ ग्रेटर देन टू हैरी, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जेन में हमारे पास 44 है, हैरी में हमारे पास 12 है, ऑटोमेटिकली बात है कि 44 जो है वो ग्रेटर है 12 के। और हैरी इज़ नॉट इक्वल टू 12, ये भी आपके पास जो है हैरी इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो ये बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। देन 7 इज़ ग्रेटर देन 7 इज़ लेस देन टू हैरी, ये भी ट्रू है, हैरी में आपके पास 12 है, जबकि 7 जो है वो 12 से छोटा होता है, और यही सारी चीज़ें हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू एवेलुएट द कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन दो जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनको जब हमने एवेलुएट करना होता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कर रहे होते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++ लैंग्वेज, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। एंड के लिए डबल एंड का साइन यूज़ होता है, और के लिए डबल लाइन्स जो हैं वर्टिकली उनको यूज़ किया जाता है, नॉट के लिए हमारे पास फैक्टोरियल का साइन है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं जी यहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।